Good morning student. See this today chapter 13 motion and time. मोशन एंड टाइम के बारे में लास्ट टाइम बताया था, स्लो और फास्ट। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये बता चुके थे लास्ट टाइम। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, इसमें एग्जाम्पल ऑफ मोशन में सोल्जर्स इन मार्च फास्ट, किस तरीके का मोशन होता है। बुलक कार्ट में जो स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं तो किस तरीके का मोशन होता है। इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। और ये जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी स्लो और फास्ट, किस तरीके से कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है। तो इसके अलावा एक्टिविटी बताई थी ये। और जो फिगर दिए गए हैं इसमें भी बताया था कि फिगर देख के, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दोनों देख के बता सकते हैं कौन सी जो व्हीकल है जो फास्ट चल रही है। इसके अलावा स्पीड बताई थी, स्पीड की डेफिनेशन 1 यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर डिस्टेंस को स्पीड कहते हैं। इसके अलावा स्पीड को मेजर करने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस से मतलब हो गया जो ओवरऑल डिस्टेंस कवर की गई है। और टाइम यहाँ पे जो टाइम दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग, या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि कहीं पे अगर स्लो भी गाड़ी चली या कहीं फास्ट चली तो पूरा एवरेज देखा जाता है। तो टोटल टाइम टेकन, पूरा टाइम कितना टाइम लिया किसी ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस, निश्चित डिस्टेंस को कवर करने में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये कहलाता है स्पीड का जो फार्मूला है। इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पे स्लो हो रहा है, कहीं पे तेज हो रहा है, फिर इस तरीके से, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसके अलावा टाइम का मेजरमेंट के बारे में बताया था कि ओल्डन डेज में टाइम किस तरीके से मेजर किया जाता था। टाइम जो शैडो थी, शैडो के बेस पर टाइम को मेजर करते थे। बाकी अगर मंथ को देखा जाए या ईयर को देखा जाए तो मंथ को किस तरीके से मून से देखते थे कि फुल मून डे आ जाता था तो उस कह देते थे कि एक मंथ पूरा हो गया। और दिन को देखा जाए, डे को, तो डे के लिए क्या करते थे, सनराइज होता था, इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब सनराइज होगा तो उस तरीके से कह देते थे कि ये पूरा एक दिन हो गया। इसी तरीके से जो ईयर था, ईयर को जो सर्दी, गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से मौसम पूरा चेंज होके दोबारा वही मौसम आ जाता था तो उस हिसाब से वो ओल्डन डेज में क्या करते थे, उसे ईयर मानते थे। इस तरीके पे यहाँ पे कुछ क्लॉक बनी हुई है, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक और डिजिटल क्लॉक, टाइम को मेजर करने के लिए। तो इसके लिए हमने बताया था, एक सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया था। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक टाइट यहाँ पे कुछ स्टिक टाइप की हम ले लेते हैं जिसमें एक थ्रेड से एक जो मेटेलिक बॉल है या फिर कोई मेटल का कोई पार्ट ले लिया तो इसको यहाँ पे बांध दिया गया। तो इसे क्या बोलते थे, बॉब बोलते थे। जो हमारा ये मेटल की जो बॉल है इसे क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। तो ये 2 फिगर बने हुए यहाँ पे। तो इस फर्स्ट फिगर में क्या है, ये मीन पोजीशन दी गई है। ये फर्स्ट फिगर है, इसमें पेंडुलम की मीन पोजीशन दी गई है। इसके बाद इस पेंडुलम को क्या किया, वो जो ओ पॉइंट बना हुआ, ओ से हम कहाँ पे ले गए, ए पे ले गए। इसके बाद इसे छोड़ दिया। जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये वापस ओ पे आएगा, इसके बाद फिर बी पे जाएगा, फिर बी से फिर वापस ओ पे आएगा, फिर ए पे। इस तरीके से ये पेंडुलम अपनी पोजीशन को मूव करेगा। तो इस तरीके से रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसीलिए इसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। जो मोशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। तो इसको वन ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे, जैसे ए से मूव किया, ओ पे आया, ओ से बी पे आया, बी से फिर ओ पे आया, ओ से फिर ए पे आ गया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया, तो तुम्हारा एक वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ए से ओ पे, ओ से बी पे, फिर बी से फिर ओ पे, और फिर ओ से फिर ए पे। तो इस तरीके से वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। अगर ओ से देखा जाए
तो ओ से भी काउंट कर सकते हैं। ओ से ए पे जाएगा, फिर ए से बी पे जाएगा, बी से फिर ओ पे आएगा, तो इसे 1 कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बताया है। तो किसी भी पेंडुलम के द्वारा एक कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन वो क्या कहलाता है, जितना टाइम लगता है उसमें वो टाइम पीरियड कहलाता है। जो एक्टिविटी 13.2 सीरीज नेक्स्ट एक्टिविटी 13.2, इसमें क्या करना है, हमें एक सिंपल पेंडुलम सेटअप करना है। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो हम नॉर्मली एक थ्रेड ले लेंगे और थ्रेड कितना होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। और उसमें कोई मेटल का अगर कोई पार्ट है तो उसे इसमें बांध देंगे, या मेटल नहीं मेटल जैसे बॉल तो होगी नहीं हमारे पास, तो मेटल का ही कोई पार्ट होगा, उसे हम इसमें बांध देंगे ताकि जो थ्रेड है टाइट बना रहे। इसके अलावा देखेंगे फैन का स्विच ऑन तो नहीं है, फैन स्विच ऑन होगा तो उसे ऑफ कर देंगे। इसके बाद बॉब क्या है, ये जो मेटल की बॉल है उसे बॉब बोलते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन पे लाएंगे। मीन पोजीशन के लिए बताया था, सिंपल रेस्ट में है, ये मीन पोजीशन कहलाती है। इसके बाद इसे क्या करेंगे, हम जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे हम कोई मार्क लगा देंगे, निशान लगा देंगे। फर्श पे लगा सकते हैं या दीवार पे लगा सकते हैं। इसके बाद इसका जो क्या करना है, इसे एक एंड पे ले जाएंगे, सपोज ए तक ले गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे निश्चित डिस्टेंस तक ले जाएंगे और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीके से उसे ले जाके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर इसमें करना क्या है कि हमें हर बार 1 ऑक्सीलेशन जैसे कंप्लीट होगा तो कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 20 ऑक्सीलेशन को काउंट करना है। तो इसके लिए स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉप वॉच अगर हमारे पास नहीं है तो हम टेबल क्लॉक या वेस्ट वॉच का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइम से देखेंगे कि 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। इस तरीके से 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होंगे, जब तक का हम टाइम क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीलेशन जब तक कंप्लीट होगा तो वो पूरा टाइम कितना टाइम लगा 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो ये क्या कब तक रिपीट करना है, यहाँ पे टेबल दी गई है, ये टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा वो टाइम हम नोट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि जो 42 सेकेंड का टाइम लगा 20 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, तो उसको हम अपने हिसाब से काउंट करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन के बारे में बताया था किस तरीके से काउंट करते हैं, जैसे हम अगर ए से स्टार्ट करते हैं काउंट करना है तो बॉब को ए तक ले जाएंगे, ए से छोड़ेंगे, बी तक जाएगा, फिर बी से वापस ए तक आएगा, तो ये तुम्हारा एक क्या कहलाएगा, 1 ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ए से बी और बी से ए, तो इस तरीके से एक ऑक्सीलेशन हो गया। इसी तरीके से ए से बी फिर बी से ए फिर वापस आएगा तो दूसरा ऑक्सीलेशन हो गया। इस तरीके से 20 टाइम हमें क्या करना है, काउंट करना है। एक बार काउंट कर लिया, इसके बाद फिर बॉब रेस्ट में आ जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरीके से ऐसा प्रोसेस हमें कितना करना, 4-5 टाइम रिपीट करेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे क्या जो टेबल दी गई है इसमें जब हम फिल कर देंगे तो उसमें जो टेबल दी गई है उसमें फिल करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कुछ टाइम में कोई चेंजेस आ रही है, उसको हम स्टडी करेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी के थ्रू बताया गया था इसमें। तो जो वेस्ट वॉच है वो इसी के जो हमारी आज के समय में जो क्लॉक है इसी के बेस पे काम करती है। और इससे क्या होता है, जो कॉर्टेज क्लॉक होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को सभी लोगों को करना है। थैंक यू स्टूडेंट।